हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 80 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट पर तक बने रहेगा। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूर्य तथा पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? देखिए, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, शुक्र और बुध ग्रह। ये सूर्य तथा पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय लोग किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? देखिए, यूरोपीय लोग यह पूजा करते थे। सही आंसर है ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह यानी हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है? देखिए, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। सही आंसर है ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह है। प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ का मुख्य रासायनिक घटक क्या है? देखिए, प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ का मुख्य रासायनिक घटक है कैल्शियम कार्बोनेट है। सही आंसर है ऑप्शन बी, कैल्शियम कार्बोनेट है। पहाड़ों की रानी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? देखिए, पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, मसूरी नगर। अगला क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। अगला क्वेश्चन है, खिचड़ी को भारत में किस रूप में जाना जाता है? देखिए, खिचड़ी को भारत में जाना जाता है राष्ट्रीय भोजन के रूप में जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय भोजन के रूप में जाना जाता है। भारत में आईसीएस की परीक्षा पहली बार 1922 में कहाँ आयोजित हुई थी? देखिए, भारत में आईसीएस की परीक्षा भारत में पहली बार आयोजित हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रयागराज यानी इलाहाबाद में 1922 में आयोजित हुई थी। नेशनल डिफेंस एकेडमी भारत में कहाँ स्थित है? नेशनल डिफेंस एकेडमी भारत में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, खड़गवासला पुणे में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वीडियो को रोक कर अपना आंसर बता सकते हैं। और हाँ, लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है। 80 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। देखिए, भारत का राष्ट्रीय फल है आम है। सही आंसर है ऑप्शन डी, आम है। कौन सा वृक्ष सर्वाधिक ऑक्सीजन देने के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, सर्वाधिक ऑक्सीजन देने के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर है ऑप्शन सी, पीपल का वृक्ष। गणतंत्र दिवस भारत में किस प्रकार का पर्व है? देखिए, गणतंत्र दिवस ये भारत में पर्व है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह राष्ट्रीय पर्व है। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या बनाया गया था? देखिए, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बनाया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर यह है भारत के उत्तराखंड राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आधार कार्ड योजना सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुई थी? देखिए, आधार कार्ड योजना भारत में सबसे पहले शुरू हुई थी महाराष्ट्र राज्य में शुरू हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य में शुरू हुई थी। किस अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिली थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1813 का चार्टर एक्ट के तहत भारत में ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिली थी। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है वर्तमान में सेवा क्षेत्र है यानी सर्विस सेक्टर है। पपीता किस देश का राष्ट्रीय फल माना जाता है? देखिए, पपीता यह राष्ट्रीय फल माना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, यह मलेशिया का राष्ट्रीय फल माना जाता है। कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? देखिए, कॉफ़ी यह प्राप्त की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन सी, बीज यानी सीड से प्राप्त की जाती है। लॉर्ड मैकाले ने किस वर्ष अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बनाया था?
देखिए लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बनाया था। सही आंसर है ऑप्शन सी 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बनाया था। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? देखिए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी 18 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। और अगर बात करें 10 दिसंबर तो 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। प्रसिद्ध सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए प्रसिद्ध सास बहु मंदिर यह है उदयपुर में है। सही आंसर है ऑप्शन बी उदयपुर राजस्थान राज्य में है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विधि दिवस यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय विधि दिवस यानी संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है इराक की राजधानी कौन सी है? देखिए इराक की राजधानी है बगदाद है। सही आंसर है ऑप्शन डी इराक की राजधानी बगदाद है। प्रवाल का सफ़ेद होना क्या कहलाता है? प्रवाल का सफ़ेद होना कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी प्रवाल विरंजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। स्प्रिंट रेस सामान्यतः कितनी दूरी की होती है? देखिए स्प्रिंट रेस यह सामान्यतः होती है 100 से 200 मीटर की होती है। लॉन्स आर्मस्ट्रॉन्ग का संबंध किस खेल से है? देखिए लॉन्स आर्मस्ट्रॉन्ग का संबंध है साइकिलिंग से है। सही आंसर है ऑप्शन डी साइकिलिंग से है। भारत के किस राज्य की सीमा समुद्र से नहीं लगती है? देखिए भारत की सीमा समुद्र से नहीं लगती है। सही आंसर है ऑप्शन ए पंजाब राज्य की सीमा समुद्र से नहीं लगती है। किस देश के लोग सर्वाधिक पुस्तकें पढ़ते हैं? देखिए सर्वाधिक पुस्तकें पढ़ते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी आइसलैंड के लोग सर्वाधिक पुस्तकें पढ़ते हैं। वन्य जीवी दीदी पहल किस राज्य में शुरू की गई है? वन्य जीवी दीदी पहल यह शुरू की गई है। सही आंसर है ऑप्शन सी झारखंड राज्य में शुरू की गई है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? देखिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी सिंगापुर में की गई थी। मानव ने सबसे पहले किस पशु का दूध पीना शुरू किया था? देखिए मानव ने सबसे पहले दूध पीना शुरू किया था। सही आंसर है ऑप्शन बी भेड़ का। विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है चीता है। सही आंसर है ऑप्शन ए चीता है। फार्मूला 1 F1 का संबंध किस खेल से है? देखिए फार्मूला 1 F1 का संबंध है कार रेसिंग से है। सही आंसर है ऑप्शन डी कार रेसिंग से है। राजस्व प्रणाली में सुधार करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन है? राजस्व प्रणाली में सुधार करने वाला प्रथम भारतीय शासक है। देखिए राजस्व प्रणाली में सुधार करने वाला प्रथम भारतीय शासक है शेरशाह सूरी है। सही आंसर है ऑप्शन सी शेरशाह सूरी है। भोजन के तुरंत बाद पानी पीने से कौन सी समस्या होती है? भोजन के बाद तुरंत बाद पानी पीने से कब्ज की समस्या होती है। सही आंसर है ऑप्शन सी कब्ज की समस्या होती है। भारत में रेलवे पहियों यानी व्हील्स का निर्माण कहाँ होता है? देखिए भारत में रेलवे के पहियों यानी व्हील्स का निर्माण होता है कपूरथला में होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी कपूरथला पंजाब राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन है गोबी मरुस्थल किन देशों में स्थित है? गोबी मरुस्थल यह चीन और मंगोलिया में है। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए अहिंसा दिवस प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी 2 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष अहिंसा दिवस मनाया जाता है। आलू उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है डैश। देखिए आलू उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश राज्य है। सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य है। चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित रहने वाला राज्य है। देखिए चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला राज्य है उड़ीसा राज्य है। सही आंसर है ऑप्शन सी उड़ीसा राज्य है। भारत के पश्चिम दिशा में कौन सा पड़ोसी देश है? देखिए भारत के पश्चिम दिशा में पड़ोसी देश है। सही आंसर है ऑप्शन बी पाकिस्तान है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी 14 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे
प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 15 सितंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अभियंता दिवस यानी नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये वाद्य यंत्र बजाते थे? सही आंसर है ऑप्शन सी शहनाई। अगला क्वेश्चन है, सोने यानी गोल्ड का रासायनिक चिन्ह क्या है? देखिए सोना यानी गोल्ड का रासायनिक चिन्ह है। सही आंसर है ऑप्शन बी AU है। अगला क्वेश्चन है, पौधों की कोशिका में प्लास्टिड का मुख्य कार्य क्या है? पौधों की कोशिका में प्लास्टिड का मुख्य कार्य है भोजन बनाना और संग्रह करना होता है। कंकालीय मांसपेशियां यानी स्केलेटन मसल्स किससे जुड़ी होती हैं? कंकालीय मांसपेशियां यानी स्केलेटल मसल्स ये जुड़ी होती हैं, हड्डियों से जुड़ी होती है। सही आंसर है ऑप्शन ए, यह हड्डियों से जुड़ी होती हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कोशिका के किस भाग में होता है? प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस यह कोशिका में होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट में होता है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है सूर्य है। सही आंसर है ऑप्शन ए सूर्य है। ध्वनि यानी साउंड किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकते हैं? देखिए ध्वनि यानी साउंड में यात्रा नहीं कर सकती है। सही आंसर है ऑप्शन डी निर्वात यानी वैक्यूम में यात्रा नहीं कर सकती है। हमारे शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? देखिए हमारे शरीर में रक्त का लाल रंग यह होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन के कारण हमारे शरीर में रक्त का लाल रंग होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? देखिए भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 368 में है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। सही आंसर है ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी यह आता है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? देखिए मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी अवतल लेंस यानी कॉन्केव लेंस का प्रयोग किया जाता है। लिगामेंट का मुख्य कार्य क्या है? देखिए लिगामेंट का मुख्य कार्य हड्डी को हड्डी से जोड़ना होता है। टेंडन किसे आपस में जोड़ता है? देखिए टेंडन यह जोड़ता है। सही आंसर है ऑप्शन बी मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। पौधों में पानी का परिवहन किस ऊतक यानी टिश्यू के द्वारा होता है? पौधों में पानी का परिवहन यह होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी जाइलम के द्वारा होता है। एसिड यानी अम्ल का pH मान कितना होता है? फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए एसिड यानी अम्ल का pH मान होता है 7 से कम होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी 7 से कम होता है। चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान राज्य है। सही आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान राज्य है। ओजोन परत यानी ओजोन लेयर किस गैस से बनी होती है? देखिए ओजोन परत यानी ओजोन लेयर यह बनी होती है ओजोन O3 से बनी होती है। सही आंसर है ऑप्शन सी। औसत गति यानी एवरेज स्पीड का सूत्र क्या है? औसत गति यानी एवरेज स्पीड का सूत्र है दूरी अपॉन समय है। सही आंसर है ऑप्शन सी दूरी बटा समय है। इनमें से कौन सा उभयधर्मी यानी एम्फेटेरिक ऑक्साइड है? देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड है। सही आंसर है ऑप्शन सी Al2O3 है। विघटन प्रक्रिया यानी डिकम्पोजिशन में क्या होता है? विघटन प्रक्रिया यानी डिकम्पोजिशन में होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी मृत जीवों का सूक्ष्म जीवों द्वारा टूटना होता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। सही आंसर है ऑप्शन बी मोर यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। पौधों में भोजन किस प्रक्रिया से बनता है? पौधों में भोजन बनता है। सही आंसर है ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? देखिए सबसे हल्की गैस है। सही आंसर है ऑप्शन डी हाइड्रोजन गैस यह
सबसे हल्की गैस है। राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी यह अनुच्छेद 352 में है। आंसर है ऑप्शन ए। वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी किस अनुच्छेद में है? वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 360 में है। एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा कहाँ से ली गई है? एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा यह ली गई है। सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया था? ऑपरेशन सिंदूर यह शुरू किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य है जैव विविधता संरक्षण है। सही आंसर है ऑप्शन ए। स्पेस एक्स का स्टारलिंक प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? देखिए, स्पेस एक्स का स्टारलिंक प्रोजेक्ट यह संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, अंतरिक्ष इंटरनेट सेवा से संबंधित है। पानी का आणविक द्रव्यमान यानी मोलिक्यूलर मास कितना होता है? पानी का आणविक द्रव्यमान यानी मोलिक्यूलर मास होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 18 होता है। मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है? देखिए, मायोपिया को ठीक करने के लिए प्रयोग होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस का प्रयोग होता है। कोशिका में एटीपी का उत्पादन कहाँ होता है? कोशिका में एटीपी का उत्पादन होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पौधों में परागनली यानी पोलन ट्यूब का मुख्य कार्य क्या है? पौधों में परागनली यानी पोलन ट्यूब का मुख्य कार्य है। सही आंसर है ऑप्शन बी, नर युग्मकों को बीजांड तक पहुंचाना होता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आप सभी के लिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI कहाँ स्थित है? यह क्वेश्चन आप सभी के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा है, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।